जून बजट में क्या प्रॉपर्टी बिजनेस के ऊपर सेल टैक्स लगाने का प्लान किया जा रहा है। इसके ऊपर प्रॉपर्टी बिजनेस के ऊपर सेल टैक्स अप्लाई नहीं होता, यानी कि सेल टैक्स नहीं एप्लीकेबल था। और इनकम टैक्स के रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्या उनको बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है? इसके पीछे एफबीआर का क्या लॉजिक है, क्या पर्पज़ है? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो प्रॉपर्टी के हवाले से आपको पता है पहले काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस जो है वो हम पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है, और भी काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का बिज़नेस पिछले 2-3 साल से कम है। जैसे सेलर और बायर जो है वो 236C और के पे करता है, इसी तरीके से 7E का जो टैक्स है वो भी अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी ड्यूटीज़ हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी है, डिफरेंट तरह के जो चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो भी इंक्रीज़ किए गए हैं टाइम के साथ। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये हुआ है कि प्रॉपर्टी के ऊपर सेल टैक्स अप्लाई नहीं होता। सेल टैक्स क्या है कि जब कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर एक सेल टैक्स अप्लाई होता है, जो कि एक तरह का एडिशनल टैक्स ही होता है। मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है कि ये एफबीआर का अदारा है, तो इनके पास 3-4 तरह के विंग्स होते हैं। एक इनकम टैक्स है जो कि इनकम टैक्स चार्ज करता है, फिर सेल टैक्स होता है, और ये अदर है। अदर में आता है एफईडी है, कस्टम है, और भी डिफरेंट तरह के अदारे हैं। तो ये डिफरेंट तरह के टैक्सेस होते हैं जो हम पे कर रहे होते हैं। कुछ इनमें क्लेमेबल होते हैं, कुछ क्लेमेबल नहीं होते। अब प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स अप्लाई होता है, सेल टैक्स अप्लाई नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं, 100 रुपये की आपने आइसक्रीम ली है, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करें तो 118 रुपये की आपको मिलती है। तो आपके लिए एंड कंज्यूमर के लिए इनडायरेक्टली जो कॉस्ट है वो 118 रुपये होती है, और ये जो कंपनी है वो एफबीआर को जमा करवा देती है। तो एफबीआर के पास एक सोर्स ऑफ कलेक्शन, यानी कि उनके पास एक रेवेन्यू जनरेशन जो टैक्स है वो उनको रिसीव हो जाता है, यानी कि एक रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जब प्लॉट सेल होते हैं तो जो प्रॉपर्टी ओनर है या जो जो सोसाइटी को बना रहे हैं, वो इससे पहले डिफरेंट अदारों में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जैसे कोई एनओसी लेते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एलडीए से, या जो भी कंटोनमेंट के जो भी अदारे हैं उन सब से एनओसी लिया जाता है। उसके बाद उसकी प्लॉटिंग होती है और सेल कर दिया जाता है, लेकिन सेल टैक्स चार्ज नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लॉट की वैल्यू 5 मिलियन है, तो आपको 5 मिलियन का ही सेल कर दिया जाता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट वो ऐड लाजमी करते हैं। लेकिन अब जो कुछ पॉइंट्स जो आप डिस्कस करने लगे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, जो कि किसी हद तक बेहतर भी है, सही भी है, ताकि जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है बराबर रहे, जो चीज़ें हैं सही तरीके से रिपोर्ट हो। सबसे पहले क्या चीज़ है कि कोई भी सोसाइटी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो रजिस्टर्ड होगी ही नॉर्मल, जैसे एलडीए है, कंटोनमेंट है, एक्साइज है, जो भी अदारे हैं। तो अब आपने एफबीआर के साथ भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है कि आप जो है ये सोसाइटी है, ये एरिया है, इसमें इतने प्लॉट हैं, सारी चीज़ें आप डिक्लेयर करेंगे, हर चीज़ रिपोर्ट करेंगे आप। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 प्लॉट है, तो आप मेंशन करेंगे कि आपके पास 1000 प्लॉट का क्या एरिया है, कितने 5 मरले के हैं, कितने 10 मरले के हैं, कितने कनाल के हैं, कितने कमर्शियल हैं, हर चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। यानी कि एफबीआर के पास आपका डाटा चला जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपको कोई एक प्लॉट मिल रहा है, 5 मरले का प्लॉट है जिसकी वैल्यू है 5 मिलियन। अब क्या होगा कि ये जो सोसाइटी है ये कॉस्ट डिक्लेयर करेगी। फॉर एग्जांपल जब इन्होंने सारी लैंड ले ली, डेवलपमेंट कर ली, तो इनकी लेट से कॉस्ट आती है 3 मिलियन, और ये 2 मिलियन प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सेल कर रहे हैं। तो एफबीआर को उनको कॉस्ट की वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जब कॉस्ट की वैल्यू डिक्लेयर होगी तो वहीं से वो सेस करेंगे कि इसमें जो इनका प्रॉफिट कितना है, इनका मार्जिन कितना है, और जो सोसाइटी के ओनर्स हैं उनको कैसे ट्रैप किया जाए, कैसे उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस की है। फिर आता है कि जो एडिशनल प्रॉफिट होगा उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया जाएगा। जैसे हम नॉर्मल बिजनेस में देखते हैं, हम लिखते हैं सेल्स है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है। तो अगर नॉर्मल बिजनेस हो, 5 मिलियन की सेल है, 3 मिलियन का प्रॉफिट है, तो एक तो आपका जीपी आता है 2 मिलियन का, जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स देंगे ऑब्वियसली खर्चे माइनस करने के बाद। इस वैल्यू के ऊपर आप सेल टैक्स जमा करवा रहे होते हैं 18%। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा या जो टोटल वैल्यू है इसके ऊपर आप सेल टैक्स जमा करवाएंगे। लेकिन ये भी न्यूज़ है कि इसके ऊपर जो रेट होगा रिड्यूस रेट होगा, मे बी 3% हो, मे बी 5% हो। तो ये एक एडिशनल जो है वो एफबीआर के पास एक रेवेन्यू जनरेशन आ रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ऑब्वियसली 5-10% जो भी रेट अप्लाई होगा उससे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑनर है अपनी जेब से तो नहीं पे करेंगे, ऑब्वियसली कस्टमर से ही लेंगे। फिर आता है कि आप जो प्रॉपर्टी बिजनेस है उनके जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है एफबीआर में, या वो पीआरए में करवाएंगे या वो एसआरबी में करवाएंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवानी है। ये बाद में डिटेल प्रोसीजर अगर बजट में अप्रूवल होती है इस प्रपोजल की तो बताया जाएगा कि एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवाएं या पीआरए में या एसआरबी में, जहां पे वो सेल टैक्स जमा करवाएंगे। तो ये अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहां पर रजिस्टर्ड होना है, लेकिन प्रपोजल तैयार किया गया है। उसके बाद क्या आता है, जब ये आप सारा
काम कर लेंगे तो ऑब्वियसली वन टाइम तो सारी रिपोर्टिंग हो जाएगी। फिर एडिशनल ये है, जैसे कोई बिजनेस है, जैसे हम बिजनेस मैन्युफैक्चर को बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेडर कर रहे हैं, तो हर महीने हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद क्वार्टरली हम विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करते हैं। तो ये जो डाटा रिपोर्ट हो रहा है यानी कि 1000 प्लॉट का, इसकी हर महीने एक रिपोर्ट बनेगी कि इसमें से फॉर एग्जांपल 50 सेल हो गए हैं, उनका ये नाम है और उनके ऊपर हमने ये सेल टैक्स चार्ज किया हुआ है। सेल के टाइम पे 236 के जो है प्रॉपर्टी ने और 236 सी या के जो है, जो भी टैक्स है वो पे किया गया है, उसकी ये रिपोर्ट है। ये भी एक ऑनलाइन फॉर्मेट आ जाएगा जो जहाँ पे जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं या सोसाइटी के ओनर्स हैं वो यहाँ पे डाटा रिपोर्ट करेंगे ताकि जो उनकी मॉनिटरिंग है एफबीआर के पास जाती रहे। अब इसका दो बेनिफिट है। नंबर 1 तो ये है कि गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आएगी। नंबर 2 ये है कि जो फेक फाइल का काम होता है, मतलब आप फाइल ले लेते हैं, बाद में क्या होता है कि पता चलता है ये 2-3-4 लोगों ने और ली हुई है, तो वो सारे के सारा बिजनेस जो है यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि इसकी एक रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी, एफबीआर के पास चीज जाएगी। तो उसके बाद जब ये सेल होगी, यहाँ पे एक पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये चीज सेल होगी इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, तो वहां पे भी जो सेलर और बायर है उनका डाटा रिपोर्ट किया जाएगा कि कौन सेलर है कौन बायर है। तो वो एक एफबीआर के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से एक जैसे पॉइंट ऑफ सेल की हम क्यूसी वाली कोड, क्यूसी क्यूआर कोड वाली एक स्लिप निकलती है, इसी तरीके से एफबीआर की तरफ से एक स्लिप मिलेगी और उस स्लिप की बेस पे जो सेलर है वो अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करेगा कि उसने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया हुआ है और इसी तरीके उसने जो प्लॉट है वो दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट पे, और उसके ऊपर जितनी वैल्यू मंथली रिसीव करेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, और जो बायर है वो भी अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करेगा। अब इसके ऊपर फर्दर इसको इस तरीके से लिंक किया जा रहा है कि अगर इसकी सारी कंप्लाइंस ठीक होगी तो इंस्टॉलमेंट प्लॉट को बेचते हुए 7E का जो टैक्स है वो नहीं पे किया जाएगा अगर आप ड्यूरिंग द इंस्टॉलमेंट कोई प्लॉट सेल कर देते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के रिलीफ भी अवेलेबल होंगे। ये प्रपोजल दिया जा रहा है, बना दिया गया है। ये डिफरेंट जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर उनकी तरफ से गया है, जो कि किसी हद तक ठीक भी है कि डिफरेंट तरीके से चीज़ें महंगी तो होंगी लेकिन चीज़ें कंट्रोल भी होंगी। अगर इन टोटल देखें तो काफ़ी हद तक जो फ्रॉड है वो भी कंट्रोल होगा। ऑब्वियसली प्लॉट की जो कीमत है पिछले 2-3 साल से काफ़ी बड़ी है, बिजनेस भी कम हुआ है, इससे मजीद कम होने के चांसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेनिफिट ये है कि इसमें फ्रॉड के भी चांसेस कम है, खासकर जो ओवरसीज लोग हैं जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उनके लिए जो फाइलिंग का इशू आता है, तो ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगी। तो ये 4-5-6 पॉइंट थे, 7 तकरीबन जो हमने डिफरेंट प्रपोजल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको अपडेट रहना चाहिए ताकि अगर आप ये जून से पहले इस पर अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो शायद ये इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट इम्प्लीमेंट हो जाएं, कुछ ना हो, कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए वो कैरी करें। लेकिन ये प्रपोजल आ चुका है, आइडिया आ चुका है और इसके ऊपर काम हो भी रहा है, तो जून बजट में इसमें कुछ ना कुछ लाजमी इंप्लीमेंट होगा। एक जो पॉइंट लास्ट पॉइंट है वो यही है कि जो इनकम टैक्स के रेट हैं वो ऑलरेडी जो नॉन फाइलर के लिए डबल रेट है, ज़्यादा रेट है, तो उनको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है क्योंकि एक ये भी प्रेशर है कि जो टैक्स नेट है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो टैक्स रिटर्न एक दिन पहले फाइल करते हैं, फाइलर होते हैं और फाइलर का टैक्स दे देते हैं। तो यानी कि फॉर एग्जांपल 236 के का टैक्स है 3% है, जो कि नॉर्मली 8 या 10% है। तो फाइलर की बेस पे जब टैक्स चार्ज होता है तो वो हम कम पे कर देते हैं और टेम्परेरी हम बेनिफिट लेते हैं, बाद में कोई रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करते। तो इसके ऊपर भी प्लान किया जा रहा है कि उनको कैसे रिटेन किया जाए, कैसे जो टैक्स है वो डिफरेंट एक लेक्चर बनाएंगे जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के ऊपर या जो फौरी क्विकली जो फाइलर बनते हैं, इसके ऊपर भी एक नया रूल आ रहा है जो कि हम अगले किसी लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।